और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें, जो पूरे साल आपके बटुए का फैसला करेंगे। जी हां, आम बजट। आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि बजट सत्र की खास बातें क्या है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा संसद का सत्र। बजट सत्र से दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा आज से 13 फरवरी तक चलेगा, फिर अवकाश के बाद 13 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चलेगा। लेकिन अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत होगी, सर्वे पेश किया जाएगा, कलाम बजट पेश होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसके साथ शुरुआत की जाती है। सरकार 36 बिल लाने की तैयारी कर रही है। कुल 27 बैठकें प्रस्तावित हैं। तो एक तरीके से अगर यह माना जाए कि संसद की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चलती है तो इसी तरीके से यह पूरा सत्र चल सकेगा। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक दूसरा हिस्सा आज पेश होना है, जो आर्थिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद कैसे इसे लेकर कल सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 27 पार्टियों के 37 नेता शामिल हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैठक में शामिल हो ही नहीं सकी। बैठक से निकलकर अलग अलग दलों ने मीडिया के बीच आकर जो बातें कही, उससे यही साफ हुआ कि बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाला है, आइए आपको एक बार यह बता देते हैं। तो अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बवाल मच सकता है इस सत्र में, क्योंकि यह मुद्दा छाया हुआ है। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर बैन लगाया गया था, तमाम संस्थाओं में इसका स्क्रीनिंग हुआ, इसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों की क्या भूमिका रहने वाली है, यह भी साफ हो जाएगा। और जातिगत जनगणना, इसका मुद्दा भी उठाया जा सकता है। चीन से सीमा विवाद जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है। ये कहा जाता है कि भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो चीन के अधिग्रहण में आता है। महिला आरक्षण बिल, लगातार इस बिल को लाने की मांग विपक्ष करता रहा है। ये एक अहम मुद्दा है। केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारा विवाद, यानी कि कितना पैसा केंद्र के खाते में जाए, कितना राज्य के खाते में जाए, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जाहिर तौर पर यह मुद्दा छाया रहने वाला है। तो कल सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद तमाम नेताओं ने मीडिया के बीच यही मुद्दे रखे। हमने कहा हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं 31 के जनगणना के आधार पर आज तक आप चल रहे हैं। 31 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था। परिस्थितियां बदली हैं। आपका वैज्ञानिक सामाजिक आधार क्या है चीजों पर निर्णय लेने का? इसलिए चूंकि बिहार में हो रहा था, हमने कहा कि राष्ट्र के स्तर पर जब तक नहीं होगा तब तक बात बेमानी रहेगी। और हमने कहा कि आंकड़ों से सरकार को डरना नहीं चाहिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 26 जनवरी 1950 के बाद मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टे के कारण वो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसका कानून बनाना चाहिए। एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का कानून बनाना चाहिए। एक मुद्दा मैंने रखा। बंगाल के 1 लाख करोड़ों से भी ज्यादा, करीब 1,20-25 हजार करोड़ रुपया दिल्ली से लेने के लिए, वो हमारे डिमांड नहीं, वो हमारे हक थे। वी गेट इट। मुख्यमंत्री जो चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के पास 2-3 बार दफे गए, बट कोई जवाब नहीं मिलते। तो बंगाल को प्रति जो वंचना होते हैं, इसको रोकना चाहिए। वो सबके जो मुद्दे हैं हमने भी वही रखे हैं। हमने उनको बैक किया इस बारे में कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए और जो इश्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। खासकर किसानों का इशू जो है अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है। फिर उन्होंने उठाया ये भी कि चीन के साथ जो हमारा है रहा है उसके बारे में बताइए। और यही जो मुद्दे उठाए गए मुल्क के बेहतरी के लिए, उसमें हम भी शामिल हो गए। ऐसे बहुत मांग किए हैं, सब मांग के लिए चर्चा होंगे और सरकार जो कुछ भी उनका मांग है हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय करेंगे। सर, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, उस पर भी नहीं, बहुत चर्चा उन्होंने मांगा है, लेकिन सब चर्चा रूल्स एंड प्रोसीजर के आधार पर हम चर्चा जब आता है हम करेंगे।